हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम एक्सपर्ट। बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। जो भी बच्चे आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आज का लेक्चर ज़रूर देखना, क्योंकि आज हम बेसिक देखेंगे रेजोनेंस का। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्या रहता है और कौन सी कंडीशंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है रेजोनेंस के लिए। ठीक है, ये टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके पास क्या है, यहाँ पर बेंजीन है। अब बेंजीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल और डबल बॉन्ड। अब ये ए बॉन्ड है और ये आपके पास बी बॉन्ड है। यहाँ पर मैंने पूछा कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा ए और बी में। तो बी का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, क्योंकि ये क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है और ये आपके पास डबल बॉन्ड है। बट ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में हमारे पास ए और बी की जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम रहती है। इट मीन्स यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ जिस वजह से ये बॉन्ड लेंथ आपके पास क्या आ चुकी है, सेम आ चुकी है। तो क्या हुआ होगा, ये आपके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, डी लोकलाइज, क्या हो जाते हैं, डी लोकलाइज हो जाते हैं। जिस वजह से जो अब आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या होगी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो अब हर बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सेम है, तो इस वजह से आपके पास जो बॉन्ड लेंथ है ए और बी की क्या होगी, सेम होगी। तो अब क्या हो रहा है कि हम एक सिंगल स्ट्रक्चर से बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज नहीं बता पा रहे, तो इसके लिए कितनी दूसरी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, एक स्ट्रक्चर इस तरह से भी बन सकती है, ये बनेगी। तो इट मीन्स जब किसी कंपाउंड के लिए, ठीक है, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनती है तो उस फिनोमिने को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलेंगे। क्लियर है। अब ये दोनों क्या है, दोनों इसकी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। और इन दोनों को मिलाकर एक्चुअल में जो हमारे पास बनता है, जो एक्चुअल है हमारे पास, इन दोनों को मिलाकर ये हमारे पास क्या बन जाता है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। क्या है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, जो क्या है एक्चुअल में हमारे पास है, जो रियल है। ठीक है, बट इन रियल अगर हम बात करें, रेजोनेटिंग जो है, रेजोनेंस फिनोमिना जो है, ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और मॉलिक्यूल देखते हैं। अब मेरे पास है कार्बोनेट आयन, ठीक है, इसमें आप चेक करो स्ट्रक्चर कैसी होगी। स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगी, तीन आपके पास ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, बाकी दो के साथ सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर भी ये मेरे पास ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। सेम क्वेश्चन है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। तो ऑर्डर देखने में क्या लग रहा है कि बी और सी का इक्वल होगा और ए की बॉन्ड लेंथ इन दोनों से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। बट ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में हमारे पास ये तीनों की बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, सेम होगी। इट मीन्स यहाँ पर भी कुछ हो रहा है। अब वो क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डी लोकलाइज हो रहे हैं। तो इसमें जो एक्चुअली इसकी स्ट्रक्चर बनती है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगी। ठीक है, ये आपके पास क्या होगी, एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड बोलते हैं। तो अब यहाँ पर इन तीनों की बॉन्ड लेंथ कैसी हो चुकी है, सेम हो चुकी है। अब देखो और इसकी स्ट्रक्चर कैसे बन सकती है, कार्बन है, अब देखो हो सकता है कि इसके साथ सिंगल बॉन्ड हो और ये वाली ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाए। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये जो एक बची है इसके साथ डबल बॉन्ड हो गया और बाकी दोनों के साथ क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। अब ये तीनों मिलकर ये स्ट्रक्चर हमारे पास एक्चुअल रियल स्ट्रक्चर ये बनाएगी। इसको तीनों को हमने क्या नेम दिया है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या नेम दिया है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये तो बात हमें क्लियर होगी कि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, बट कैसे हो रहा है, अब ये देखते हैं। उससे पहले मुझे आप बताओ कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है। पाई बॉन्ड पता है सबको, ठीक है, जो डीलोकलाइज हो रहा है। अब ये कैसे बनता है, तो केमिकल बॉन्डिंग में आपने देखा होगा कि साइड वाइज ओवरलैपिंग से, साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमारे पास क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड बनता है। अब बेंजीन में इसको देखो, बेंजीन में जितने भी कार्बन हैं ये कैसे होते हैं, सारे कार्बन हमारे पास हो जाते हैं sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। बेंजीन कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 और 2p2 हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है। अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, इनके ऑर्बिटल जो है ये क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं और हमारे पास क्या बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। अब इससे पहले
यहाँ पर देखो इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये यहाँ पर 1s हो गया, थोड़ी सी एनर्जी 2s की इससे ज़्यादा होगी तो ये 2s हो गया, और यहाँ पर आपके पास क्या है 2p है। अब यहाँ पर इसकी एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है बच्चे, 2s से इलेक्ट्रॉन जब कर यहाँ पर चला जाता है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2s है, यहाँ पर 2p है, तो इलेक्ट्रॉन एक जंप कर यहाँ पर जा चुका है। हाइब्रिडेशन में क्या होगा, एनर्जी जो है वो इक्वल चाहिए, तो ये दो ऑर्बिटल 2p के और 2s का एक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर हमारे पास क्या बना जाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या बन जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके बनेंगे जिनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में आपने देखा होगा हाइब्रिडेशन के कॉन्सेप्ट में। अब एक ऑर्बिटल यहाँ पर अभी भी बचा हुआ है, ये वाला, ये आपके पास कौन सा है, ये प्योर p ऑर्बिटल्स है। एक चीज बताओ, जब भी आप हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते हो तो वहां पर क्या देखते हो, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का कैलकुलेशन करते हो, पाई बॉन्ड का नहीं करते। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड बनता है हमारे पास प्योर p ऑर्बिटल से, और सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन रहे हैं। क्या ये डिफरेंस समझ में आया। चलिए, अब कार्बन जो है sp2 हाइब्रिड कार्बन जो है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, ट्राइगनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है। ये रहा कार्बन, ठीक है, एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, यहाँ पर हो गया, और एक यहाँ पर हो गया, ठीक है, ये एक ही प्लेन में है। अब एक ऑर्बिटल जो बचा है, जो पाई बॉन्ड बनाएगा, वो कहाँ पर होगा, आप नोटबुक पे नोट्स बना रहे हो, ठीक है, अगर नहीं बना रहे तो नोटबुक लो, उस पर ये स्ट्रक्चर बनाओ, वो एक प्लेन में होगी, प्लेनर। अब इस कार्बन के ऊपर अपना पेन रख कर देखो, ये क्या आपको ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो प्योर p ऑर्बिटल जो है वो क्या होते हैं, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो रहते हैं उनके परपेंडिकुलर होते हैं, प्योर p ऑर्बिटल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। चलिए, अब इसको बेंजीन की स्ट्रक्चर में समझते हैं। तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने बना रहे हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, क्या आपको थोड़ा अच्छे से क्लैरिटी से दिखे। चलिए, अब सारे कार्बन कैसे हैं, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। चलिए, अब देखो सभी कार्बन कैसे sp2 हाइब्रिडाइज है, तो सबके पास एक प्योर p ऑर्बिटल होगा, ठीक है, सबके पास यहाँ पर प्योर p ऑर्बिटल है, ये प्योर p ऑर्बिटल हो गया आपके पास। अब देखो ये प्योर p ऑर्बिटल जो है, ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, सारे प्योर p ऑर्बिटल ओवरलैप अगर करेंगे, ठीक है, पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये कैसे होंगे, ये होंगे पैरेलल टू ईच अदर। क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे प्योर p ऑर्बिटल। अब देखो अगर मेरे पास क्या होगा, ये ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, ये वाले ओवरलैप करेंगे, ये ओवरलैप करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो बच्चे अब आपके पास स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, ये स्ट्रक्चर आपके पास बनेगी। और इन केस ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं और ये ओवरलैप कर रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो उस केस में आपके पास दूसरी स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, क्या ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी, यस और नो। तो ये दोनों आपके पास कैसी थी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी, ठीक है। अब ये वाला जो आपके पास ऑर्बिटल है, ये वाला जो आपके पास प्योर p ऑर्बिटल है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है इसके साथ ओवरलैप होने की और इसके साथ ओवरलैप होने की, क्या वो सेम है, ठीक है, क्या इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि इसके साथ ओवरलैप हो सकता है और उसके साथ भी ओवरलैप हो सकता है। तो अब देखो यहाँ पर ये प्योर, इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं, यहाँ पर ये p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और ये इसके साथ, यहाँ पर ये इसके साथ। तो अब देखो आपके पास ये क्या हो रहा है, पूरी रिंग में आपको पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो चुकी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, और ये आपके पास बन चुका है रेजोनेटिंग हाइब्रिड। क्या बन चुका है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड आपके पास बन चुका है। चलिए, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ट्रू और फॉल्स है, उसको समझना। स्टेटमेंट है फॉर रेजोनेंस ऑल प्योर p ऑर्बिटल और प्योर p ऑर्बिटल, किस केस में, हम बेंजीन के केस में बात कर रहे हैं, ठीक है, और प्योर p ऑर्बिटल शुड बी प्रेजेंट इन वन प्लेन, शुड बी प्रेजेंट इन वन प्लेन। अब ये आपको बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है, बेंजीन के केस में। अब मुझे आप ये चीज बताओ
कि यहाँ पर ये जो आप ओवरलैप कर रहे हैं, ये ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला, ये तो क्या है, सेम प्लेन में है, ठीक है, और एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। बट अगर मैं ये वाला देखूं, ठीक है, और ये वाला देखूं, ठीक है, और ये वाला, क्या यहाँ पर प्लेन जो है वो चेंज हो रहा है? क्या ये आपको दिख रहा है? एक ये प्लेन है, ठीक है, ये पे एक प्लेन हो गया, एक आपको ये वाला प्लेन दिख रहा है और एक ये वाला प्लेन है। तो इट मीन्स यहाँ पर सभी प्योर पी ऑर्बिटल जो है वो एक प्लेन में नहीं है, बट वो क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। तो ये आपके पास हो जाएगी फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा आपके पास, ठीक है। उसका रीजन आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ये तो सेम प्लेन में हम बोल सकते हैं कि ये सेम प्लेन है, बट यहाँ पर आपको प्लेन में चेंज दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर जाकर क्या हो चुका है, प्लेन चेंज हो गया है, तो सेम प्लेन में नहीं है। चलिए आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, सबसे पहली कंडीशन जो है वो क्या होनी चाहिए कि आपके पास जो स्ट्रक्चर है, पहली कंडीशन क्या है कि स्ट्रक्चर जो है वो शुड बी प्लेनर। स्ट्रक्चर आपके पास जो है, स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर। तो प्लेनर होने के लिए कैसी हाइब्रिडेशन होनी चाहिए, sp या फिर sp2 हाइब्रिडाइज आपके पास एटम होने चाहिए। दूसरी चीज कि एटम जो आपके पास है, ठीक है, मॉलिक्यूल में एटम्स शुड हैव प्रेजेंट p ऑर्बिटल्स, प्योर p ऑर्बिटल्स उसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी प्योर p ऑर्बिटल, यहाँ पे दो प्योर p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर एक प्योर p होगा। अगर यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन हो गया तो प्योर p ही नहीं बचा आपके पास, ठीक है, और स्ट्रक्चर भी आपके पास प्लेनर नहीं बची उस केस में। अब देखो थर्ड कंडीशन आपके पास क्या है कि जितने भी आपके पास प्योर p ऑर्बिटल हैं, ऑल प्योर p ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के, ठीक है। और दूसरी चीज, और कैन ओवरलैप टू ईच अदर, कैन ओवरलैप टू ईच अदर। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपके पास बेंजीन है, इसका आयुपेक नेम जो है दे रखा है, क्या दे रखा है, साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइइन। ये आपके पास इसका आयुपेक नेम जो है ये गिवन है। तो आपको बताना है कि ये करेक्ट आयुपेक नेम है कि इनकरेक्ट है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो ये आपके पास क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बीच में रिंग बन चुका है, तो ये स्ट्रक्चर कैसी है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। क्या है, हाइब्रिड है। तो इसका नेम जो होगा वो क्या है, बेंजीन है। आयुपेक नेम क्या होगा, बेंजीन होगा। अगर आपके पास ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती, ठीक है, तो इसका नेम आप जो है ये वाला बता सकते हो, लेकिन अगर ये आ जाता है तो वो वहां पर क्या है, वो बेंजीन होगा। क्या इतना आपको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक मेरे पास ए क्या है, रिएक्टेंट है, इससे हमारे पास बी जो है रिएक्शन एक हो रही है, ए से बी बन रहा है। ये है आपके पास K1 फॉरवर्ड रिएक्शन और ये K2 है बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है। अब क्या हुआ, हमने ए लेफ्ट हैंड साइड पर क्या किया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया। तो अब क्या होगा, परसेंटेज ऑफ बी की अगर हम बात करें कि कौन ज़्यादा बनेगा, अब फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इट मीन्स बी की परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होगी ऐसे। अब ये वहीं पे अगर मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, बेंजीन है, ठीक है, अब मेरे पास ये वाली स्ट्रक्चर है और दूसरी तरफ मेरे पास ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर भी हमने क्या किया, ये ए है और ये आपके पास बी है। अब हमने क्या कर दिया, इसके तरफ यहाँ पर ए की तरफ क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया। तो अब यहाँ पर कौन ज़्यादा बनेगा, क्या यहाँ पर बी की परसेंटेज जो है वो ए से ज़्यादा होगी? नहीं होगी। क्यों? क्यों नहीं होगी? क्योंकि जितने भी ये फिजिकल लॉ है, ठीक है, वो किस पे एप्लीकेबल होते हैं,
रियल फिनोमिना पर, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो है ये एक रियल फिनोमिना है, और रेजोनेंस जो है ये क्या है, ये आपके पास हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, तो फिजिकल लॉ इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है बच्चे? सो ये हमारा आज का लेक्चर था कि रेजोनेंस क्या है, कौन सी कंडीशंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहती है रेजोनेंस के केस में, और कैसे रेजोनेंस जो है वो होती है। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हुआ होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप ऑफ रेजोनेंस की। ठीक है, कौन सी टाइप ऑफ रेजोनेंस रहती है, और कैसे कैसे रेजोनेंस जो है हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।